Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is physical quantities and measurement, chapter number 1. सबसे पहले physical quantities. What are physical quantities? Physical quantities क्या होती हैं? All measurable quantities are known as physical quantities. हर वो क्वांटिटी जिसको हम measure कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं physical quantity. सपोज हम किसी भी बॉडी की लंबाई मेजर कर सकते हैं तो लेंथ हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है। हम किसी भी बॉडी का मास वज़न मेजर कर सकते हैं तो मास भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है। अब हमें एक जगह से दूसरे जगह जाने में लिए कितना वक्त लगा, कितना टाइम लगा, तो टाइम को भी हम मेजर कर सकते हैं तो टाइम भी हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरह टेम्परेचर, हम किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं तो टेम्परेचर भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरह हम प्रेशर मेजर करते हैं तो प्रेशर भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है। इस तरह बहुत सारी ऐसी एग्जांपल है, जो ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो ऐसी सारी की सारी क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब सपोज हमारे पास कोई भी किसी भी चीज़ का हमने मास मेजर किया तो हमारा रिजल्ट कैसे आएगा? हमारे पास आया 2 kg। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के रिजल्ट को हम एक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं विद यूनिट, विद प्रॉपर यूनिट। अब हम सपोज ऐसे कह दें कि इसका मास या 1 2 3, तो हमें हमारी बात कंप्लीट नहीं होगी और दूसरे बंदे को हमारी बात समझ में नहीं आएगी कि 1 2 3। सपोज हम कहते हैं कि हमें 1 शुगर चाहिए तो 1 पैकेट चाहिए, कितना 1 क्या? तो जस्ट नंबर से हम अपनी बात कंप्लीट नहीं कर सकते। तो हम जब तक ये नहीं कहेंगे हमें 2 kg शुगर चाहिए, हमें 1 kg शुगर चाहिए, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम जब मेजर करते हैं तो उसके रिजल्ट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? अ नंबर विद प्रॉपर यूनिट। जैसे हमने किसी बॉडी का मास मेजर किया, हमारे पास आया 2 kg। 2 kg में 2 जो है वो एक नंबर है जिसे हम मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं और kg जो है वो मास की यूनिट है। इसी तरह हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सपोज लेंथ 3 सेंटीमीटर है तो इसमें 3 जो है वो एक नंबर है और सेंटीमीटर क्या है? उसकी यूनिट है। इसी तरह एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में हमें 2 सेकंड लगे तो 2 जो है वो एक नंबर है जिसे हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं और सेकंड जो है वो टाइम की यूनिट है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के रिजल्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अ नंबर विद प्रॉपर यूनिट। अभी जैसा कि हमने पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। अब फिजिक्स में मेजरमेंट का क्या मतलब होता है? अब सपोज कि हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास कोई भी फिजिकल बैलेंस है तो यहाँ पे इसकी एक साइड पे हम क्या करेंगे? एक स्टैंडर्ड रखेंगे। अब सपोज कि हमने 1 kg स्टोन रखा और हमारे पास कोई भी चीज़ है जो कि शॉपर में है, सपोज शुगर है। अब हम उसे दूसरी साइड पे रख के देखेंगे कि आया वो उस केजी के बराबर है या उससे कम है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम उस शुगर को इस केजी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर का मतलब ही ये होता है ना कि आया वो चीज़ उससे ज़्यादा है, उससे कम है या उसके बराबर है। अब सपोज हमारे पास रिजल्ट आया 2 kg, तो इसका मतलब क्या है? वो जो मास है, वो जो शुगर है हमारे पास वो केजी के 2 टाइम्स है। अगर सपोज के हमारे पास रिजल्ट आया हाफ kg, तो इसका मतलब ये है कि वो जो हमारे पास शुगर है वो हाफ ऑफ केजी है, मतलब केजी से कम है। यहाँ पे केजी से ज़्यादा है, यहाँ पे केजी से कम है, और अगर 1 kg आ गया तो मतलब वो केजी के बराबर है। तो मेजरमेंट का मतलब ये होता है कि हम क्या करते हैं? हम एक स्टैंडर्ड लेते हैं और उस स्टैंडर्ड के साथ हम अपने मास को कंपेयर करते हैं। ठीक है। अब हम लेंथ मेजर कर रहे हैं ए से बी तक, तो हमारे पास हमने स्टैंडर्ड लिया सेंटीमीटर का स्केल।
तो अब हम सेंटीमीटर के साथ कंपेयर कर रहे हैं उसको कि आया वो 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर के कितने टाइम्स है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो आया है 3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है कि हम लेंथ को सेंटीमीटर से कंपेयर कर रहे हैं कि आया वो सेंटीमीटर के कितने टाइम्स है। 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो वो कितना ज़्यादा है, कितना कम है। तो किसी भी फिज़िक्स में किसी भी चीज़ को मेजर करने का मतलब ये होता है कि हम एक स्टैंडर्ड लेते हैं और उस स्टैंडर्ड के साथ उसको कंपेयर करते हैं कि उससे ज़्यादा है, कम है या इक्वल है। सो वी कैन से दैट मेजरमेंट ऑफ एनीथिंग मीन्स कंपेयर इट विद सम स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड यहाँ पे केजी था और यहाँ पे सेंटीमीटर। तो वो स्टैंडर्ड जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड क्या होता है? वो स्टैंडर्ड होता है यूनिट। यहाँ पे हम केजी के साथ कंपेयर कर रहे थे तो वो केजी क्या है? यूनिट है। यहाँ पे हम सेंटीमीटर के साथ कंपेयर कर रहे थे तो सेंटीमीटर लेंथ की क्या है? यूनिट है। तो इस तरह हमारे पास सेकंड डेफिनेशन यूनिट की भी आ गई। द स्टैंडर्ड विद विच थिंग्स आर कंपेयर्ड इज नोन एज यूनिट। फिजिक्स में हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने का क्या मतलब है कि हम एक स्टैंडर्ड लेते हैं और उसके साथ चीज़ों को कंपेयर करते हैं। और जो स्टैंडर्ड हम लेते हैं उस स्टैंडर्ड को हम बोलते हैं यूनिट। आई होप आपको ये तीनों डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं, बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। बेस जैसा कि इसका नेम ही सजेस्ट कर रहा है, बेस क्या होती है? बेस किसी भी चीज़ की बुनियाद होती है। बेस क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, किसी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, उनकी अपनी इंडिपेंडेंट नेचर होती है। बाकी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो बेस क्वांटिटीज़ से मिलकर बनी है। सो बेस क्वांटिटीज़ जो हैं वो सारी दूसरी फिज़िकल क्वांटिटीज़ की बुनियाद है। ये 7 होती हैं: लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटीज। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी बुनियाद क्या है? बेस फिजिकल क्वांटिटीज। ये किसी पे डिपेंड नहीं करती। बाकी जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो बेस क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट है हमारे पास डिराइव क्वांटिटीज। डिराइव जैसा कि नाम ही बता रहा है वो फिजिकल क्वांटिटीज जो दूसरी बेस क्वांटिटीज से डिराइव हुई हैं उन्हें हम बोलते हैं डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। ये दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं। ये इनकी अपनी डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती। ये बेस क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके आती है। जैसे एग्जांपल के फॉर एग्जांपल वॉल्यूम का फार्मूला ओपन करें तो क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों क्या है? लेंथ है ना, लेंथ है। तो ये तीन वॉल्यूम क्या है? 3 लेंथ से मिलके बना है। लेंथ क्या है? बेस क्वांटिटी है। तो जो ये लेंथ की तीनों क्वांटिटी से डिराइव हुई है तो ये 3 क्वांटिटी से को मल्टीप्लाई होके बनी है तो हम इसे बोलेंगे डिराइव क्वांटिटी। सपोज कि हम वॉल्यूम का फार्मूला ओपन करते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट। मतलब ये तीनों लेंथ को मल्टीप्लाई करके बनी हुई है। तो वॉल्यूम जो है वो डिराइव क्वांटिटी है क्योंकि ये 3 बेस क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया है। ओके, होप आपको आज का टॉपिक समझ आएगा। इसमें आज हमने डिस्कस किया फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में, मेजरमेंट के बारे में, यूनिट क्या होती है और फर्दर बेस एंड डिराइव फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक